Hello everyone, welcome to Learning on Code Express. Now today we are going to see पेमेंट सर्विस. ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर सर्विस को बना दिया था. ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास डिटेल्स थे और जितने भी रेस्ट एपीआई थे वो हम लोगों ने बना दिया था. तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं अभी तक क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है. देखो, माइक्रो सर्विस सीखने की सीरीज में हम लोगों ने क्या किया, रेस्टोरेंट एप्लीकेशन बना रहे थे तो यूजर सर्विस बना दिए थे, रेस्टोरेंट सर्विस बना लिए थे और पिछले वीडियो में ऑर्डर सर्विस बना लिए थे. आज हम लोग पेमेंट सर्विस पे काम करेंगे, ठीक है. और ये शेयर्ड लाइब्रेरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसको एक बार अच्छे से देख लेना, शेयर्ड लाइब्रेरी का क्या यूज केस है, ये हमने क्यों बनाया. ये सेंट्रलाइज कर दिए हैं, जितने भी तुम्हारे पास वैलिडेशन है, कस्टम एक्सेप्शन है, उसका सेंट्रलाइजेशन शेयर्ड लाइब्रेरी से हो रहा है. एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं आर्किटेक्चर के थ्रू. तो देखो, कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है हमारे पास. हमारे पास पोस्टमैन एक क्लाइंट है, ये ठीक है. यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं और एक एपीआई गेटवे बनेगा. अभी बनाए नहीं हम लोग, अभी बनाएंगे. और ये सारे अभी हम लोग ये सारे सर्विस बना रहे हैं, ये सारे सर्विस बना रहे हैं, ठीक है, ये सारे सर्विस. तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या बना दिया है, यूजर सर्विस बना लिया है, रेस्टोरेंट सर्विस बना लिया है, ऑर्डर सर्विस पिछले वीडियो में क्रिएट कर लिया. आज हम लोग ये क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, पेमेंट सर्विस. कार्ड सर्विस आप लोगों पे छोड़ देंगे, आप लोग खुद से इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कार्ड सर्विस में कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही है. फिर हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे कार्ड सर्विस का. हम पेमेंट सर्विस के बाद डायरेक्ट यूरेका सर्वर बनाएंगे और यूरेका सर्वर पे क्या करेंगे, जितने भी हमारे सर्विसेज हैं सबको रजिस्टर करेंगे. फिर उसके बाद एपीआई गेटवे बनाएंगे, एपीआई गेटवे को यूरेका सर्वर पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है. शेयर लाइब्रेरी का यूज केस आपको पता चल गया. ये सेंट्रलाइजेशन है, जो सबको अपना अपना वैलिडेशन का डेटा हो या फिर कस्टम एक्सेप्शंस हो, कुछ भी हो, ये यहाँ से उठ के आ रहा है. और ये हमारा डेटाबेस है जो सारे सर्विस हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है. और एपीआई गेटवे यहाँ से डेटा लेगा और क्लाइंट को डेटा दे देगा. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टमैन से डायरेक्ट हिट मार रहे हैं यहाँ पे, है ना. अभी पोस्टमैन से डायरेक्ट हिट जा रहा है ना, रेस्टोरेंट सर्विस पे, ऑर्डर सर्विस पे, ठीक है. जैसे कि पोस्टमैन में आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, देखो, यूजर सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, डायरेक्ट हिट जा रहा है, ठीक है. अगर तुम एक एपीआई देखोगे गेट में तो लोकल होस्ट उसके पोर्ट पे जा करके रेस्टोरेंट इस तरीके से कर रहे हैं. बट जब एपीआई गेटवे कर लेंगे तो सेंट्रलाइजेशन कर देंगे, ठीक है. एक ही लोकल होस्ट होगा. जैसे लोकल होस्ट 8081 है, इसी पे हम लोग स्लैश लगा करके अगर यूज़र को कॉल करेंगे तो यूज़र पे पहुंच जाएगा, रेस्टोरेंट पे पहुंच जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे. तो आज हम लोग पहले पेमेंट सर्विस को क्लियर आउट करते हैं, ठीक है. पेमेंट सर्विस बनाने के लिए प्रयास करते हैं. चलिए मिलते हैं पेमेंट सर्विस के साथ. ओके, तो ये कुछ आर्किटेक्चर इस तरह से है. आइए इसको खोल लेते हैं पेमेंट सर्विस को इंटेलिजेंस आइडिया में, आइडिया 64 डॉट, ठीक है. पेमेंट सर्विस खोल लिए हैं. शेयर्ड लाइब्रेरी खोल लेते हैं क्योंकि शेयर्ड लाइब्रेरी में उसका डीटीओ बनाना पड़ेगा हमें. cmd आइडिया 64 डॉट. ये हमारे पास शेयर्ड लाइब्रेरी हो गया. और ये हमारे पास पेमेंट सर्विस हो गया. तो जैसे ऑर्डर सर्विस में काम किए थे ना, बस सेम ही काम करना है. पैकेज बनाते जाना है और एचटीपीआई क्रिएट करते जाना है. बस आपको मेथड्स पे ध्यान देना है, क्या क्या मेथड चाहिए पेमेंट के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम बेसिक आर्किटेक्चर बना देते हैं इस वीडियो में. अब तो आप लोगों को आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं. सबसे पहले कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर एंटिटी बनाते हैं, फिर एक पैकेज सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम होगा एंटिटी. ये क्या होगा, बिजनेस एंटिटी है हमारा, तो इसमें हम लोग पेमेंट बीई, ठीक है. फिर हम लोग रेपोजिटरी बनाते हैं. रेपोजिटरी क्या होता है, इंटरफेस होता है. तो रेपोजिटरी डॉट आई पेमेंट रेपोजिटरी, ओके. फिर हम लोग सर्विस बनाते हैं.
ये बेसिक आर्किटेक्चर है, एन लेयर आर्किटेक्चर का बेसिक आर्किटेक्चर है। सर्विस डॉट आई पेमेंट सर्विस, ये क्या होगा, इंटरफेस होगा। और इस सर्विस के अंदर एक IMPL पैकेज के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, IMPL डॉट पेमेंट सर्विस। ठीक है, अब एनोटेशन आप लोगों को बताना है कैसे एनोटेशन लगाते हैं। जैसे कंट्रोलर है तो कंट्रोलर पे क्या एनोटेशन लगता है, @ रेस्ट कंट्रोलर सबसे पहला काम होता है। फिर रिक्वेस्ट मैपिंग, जहाँ से रूट होगा ये, तो जैसे ये पेमेंट का काम, पेमेंट है तो पेमेंट, ये पेमेंट के बाद ही कोई भी रेस्ट API इसका कॉल होगा। अब पेमेंट BE है, जैसे हम लोग MongoDB यूज़ कर रहे हैं तो MongoDB में @ डॉक्यूमेंट लगता है। फिर अंदर में लगता है कलेक्शन, कलेक्शन क्या नाम होना चाहिए, पेमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर फील्ड्स बनाएंगे। ये रेपोजिटरी हमारे पास, रेपोजिटरी में क्या लगता है एनोटेशन, @ रेपोजिटरी। ये सब स्टेरियोटाइप है जो बना बनाया है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ के बारे में एक बार स्प्रिंग डॉक पे जाकर के पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर पेमेंट सर्विस पे हम लोग @ सर्विस लगाते हैं। और आई पेमेंट सर्विस हम लोग क्या करेंगे, सारे मेथड्स को बनाएंगे। चलिए एक चीज़ और कर लेते हैं, pom.xml में हम अपने जार को इंक्लूड कर लेते हैं। ये शेयर लाइब्रेरी का जार है ना, ये इसका जार को इंक्लूड कर लेते हैं। तो कैसे इंक्लूड करते हैं आप लोगों को मैंने बताया था, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट से ऊपर। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज है ना, जहाँ पे ये बंद हो रहा है, ये क्लोजिंग साइन है, इसके ऊपर एक नया डिपेंडेंसी बना दो और ग्रुप ID पे आकर के लिखो com.shared, उसका नाम दोगे तो वो शायद आ जाएगा। देखो आ गया, अब ये इंजेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो जार यहाँ पे क्या हुआ, पॉम में आकर के इंजेक्ट हो चुका है। अगर हम लोग अब पेमेंट रिपोजिटरी में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड्स करवा सकते हैं इसको। हमारे पास माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी है। एक बार शेयर लाइब्रेरी को हम लोग बिल्ड कर लेते हैं, क्लीन इंस्टॉल। माइक्रो सर्विस का बेसिक आर्किटेक्चर यही है, सारे सर्विसेज को अलग अलग बना दो, फिर API गेटवे से कनेक्ट करके उसको क्लाइंट से कॉल करवा लो। यही है माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर। तो ये हमारे पास शेयर लाइब्रेरी हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे पेमेंट में आता है कि नहीं माइक्रो सर्विस। ये अभी भी नहीं आ रहा है ना, क्लीन इंस्टॉल। तो इस वीडियो में हम लोग पेमेंट सर्विस का मार्कर बना देते हैं। मार्कर दैट मीन्स कितने इंटरफेस क्या होंगे उसके अंदर, मेथड्स कैसे कैसे कंट्रोलर बनेगा, ये सारा कुछ हम लोग इसमें बना दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूरेका सर्वर, यूरेका को देखेंगे। ये भी फिनिश हो गया बिल्ड हो करके। एक्सटेंड्स माइक्रो सर्विस, देख रहे हैं नहीं ले रहा है तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ऑर्डर सर्विस में। CMD idea64 डॉट ऑर्डर सर्विस के रिपोजिटरी में जाके एक बार चेक कर लेते हैं आखिर क्यों नहीं ले रहा है ये।
माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी, यही तो दे रहे हैं। ये अब आ गया। और यहाँ पे क्या जाएगा, उसके एंटिटी का नाम, तो एंटिटी क्या है, पेमेंट बी। पेमेंट बी, अब पेमेंट बी क्या बोल रहा है, ये ऑडिटेबल एक्सटेंड्स ऑडिटेबल, ओके, इसको एक्सटेंड्स करवा दो ऑडिटेबल से। ऑडिटेबल का कहानी तो आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या ऑडिटेबल में, क्या ऑडिटेबल में कुछ कुछ फील्ड्स है, ठीक है, जैसे क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट, ये सब कुछ जो है ना ऑटोमेटिक आकर के इसमें ऐड हो जाएगा, पेमेंट बी में, इसके नीचे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पेमेंट बी का अब हम लोग एंटिटी बनाते हैं, तो सोच के देखो पेमेंट में क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। जैसे मुझे तो लग रहा है पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट का आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी, और इसका एनोटेशन क्या लगेगा, @ID, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाटा एनोटेशन, ये वाला। फिर होना चाहिए पेमेंट आईडी, ये पेमेंट आईडी हम लोग खुद से मतलब जनरेट करेंगे, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग पेमेंट आईडी। अब ये देखो, इसको हम वैलिडेशन भी करते जाते हैं, @not null लगा दो। मैसेज लिख सकते हो यहाँ पे, मैसेज में क्या दे सकते हैं हम लोग, पेमेंट आईडी कैन नॉट बी नल, पेमेंट आईडी कैन नॉट बी नल, ये इस तरीके से। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर नंबर, ये पेमेंट किसके लिए है, किस ऑर्डर के लिए है। प्राइवेट स्ट्रिंग रेस्टोरेंट नंबर, ये पेमेंट किसने किया था, तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र ईमेल, किस यूज़र ने इस पेमेंट को किया है, ये हो जाएगा। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग फ्लॉट लगा दो, प्राइस कर देते हैं ना, फ्लॉट अमाउंट, कितना अमाउंट है। फिर पेमेंट स्टेटस क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग नहीं, पेमेंट स्टेटस बना हुआ होगा, शेयर लाइब्रेरी हम लोग देख लेते हैं, एनम के अंदर पेमेंट स्टेटस बना हुआ है कि नहीं। एनम्स पेमेंट मेथड पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस। फिर पेमेंट मेथड, ये किस तरीके से पेमेंट किया गया था, प्राइवेट पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, ओके। फिर इंस्टेंट पेमेंट डेट कब का है, प्राइवेट इंस्टेंट पेमेंट डेट, किस डेट पे पेमेंट किया गया था ये, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख रहे हैं ना, लॉम्बॉक काम नहीं कर रहा है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गेटर सेटर खुद से जनरेट कर लेंगे। तो आप लोग को जनरेट करने के लिए ऑल्ट इंसर्ट दबाना है, कंस्ट्रक्टर पे जाना है, सबसे पहले सिलेक्ट नन करके डिफ़ॉल्ट आर्क्स कंस्ट्रक्टर ले लेना है। फिर ऑल्ट इंसर्ट दबा करके शिफ्ट दबा करके बिलो वाला जो बटन है, समझे, इसको सेलेक्ट करके नीचे आ जाओ, फिर ओके कर दो। ये सारे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर दे दिए। फिर ऑल्ट इंसर्ट गेटर सेटर सेलेक्ट कर लो, और को ये गेटर सेटर आ गया हमारे पास। तो ये हमारा पेमेंट का एंटिटी क्लास बन चुका है, ठीक है। पेमेंट रिपोजिटरी बन गया है। फिर पेमेंट सर्विस में क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, ये सब भी हम लोग एक बार इसी वीडियो में देख लेते हैं। ये सारे सर्विसेज, ये सारे बिजनेस है तुम्हारे पास, समझे। तो हमें रिस्पॉन्स में क्या देगा, पेमेंट बी, ठीक है। सबसे पहले तो करना है प्रोसेस पेमेंट, यहाँ पे हम लोगों के पास पेमेंट DTO आएगा,
पेमेंट DTO, पेमेंट DTO। अब ये पेमेंट DTO बनाना ही है तो ये इसीलिए एरर दे रहा है। ये पेमेंट DTO कहाँ बनाएंगे हम लोग? ये बनाएंगे शेयर्ड लाइब्रेरी में। DTO में आओ, पेमेंट के अंदर आओ, यहाँ बना दो एक क्लास पेमेंट DTO, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होने चाहिए? ये पेमेंट B का ही फील्ड्स होगा, इसको कॉपी करके वहाँ डाल देते हैं। बस यूज़र आईडी नहीं भेजेगा, पेमेंट आईडी कैन नॉट बी, पेमेंट आईडी आएगा, ऑर्डर नंबर आएगा, रेस्टोरेंट नंबर आएगा, यूज़र का ईमेल आएगा, फ्लॉट अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट करना है, पेमेंट स्टेटस आएगा, ठीक है। पेमेंट मेथड, पेमेंट स्टेटस हम लोग खुद से सेट कर सकते हैं, इंस्टेंट डेट, पेमेंट डेट, ये सब खुद से सेट कर लेंगे, ठीक है। ये यूज़र नहीं भेजेगा, पेमेंट स्टेटस भी यूज़र नहीं भेजेगा। यूज़र को क्या पता पेमेंट सक्सेस है कि पेंडिंग है कि फेल्योर है, वो बस इतना चीज़ भेजेगा, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल दबा करके अनयूज्ड इंपोर्ट को बाहर कर देते हैं और हम लोग इस पर एनोटेशन लगा देते हैं @data, @all आस्क कंस्ट्रक्टर, @no आस्क कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये पेमेंट मेथड हो गया। क्लीन इंस्टॉल से बिल्ड कर लेंगे तो ये जब बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे आकर के हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट सर्विस। ये हमें इंपोर्ट करने के लिए फिर बताएगा। तब तक दूसरा मेथड बनाते हैं, पेमेंट B गेट पेमेंट बाय ID, ठीक है। स्ट्रिंग पेमेंट ID, लिस्ट ऑफ, अगर हमें सारा पेमेंट चाहिए कितने पेमेंट हुए हैं, लिस्ट ऑफ पेमेंट B गेट ऑल पेमेंट। फिर पेमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं, कोई पेमेंट अगर अपडेट करना होगा तो पेमेंट B अपडेट पेमेंट। किस बेसिस पे करेंगे? स्ट्रिंग पेमेंट ID, स्ट्रिंग पेमेंट ID कॉमा स्ट्रिंग स्टेटस, स्ट्रिंग पेमेंट का स्टेटस क्या है, यही ना अपडेट करना है, जिस सारे पेमेंट को तो अपडेट करना नहीं है। पेमेंट भी गेट पेमेंट बाय ID, एक और बना देते हैं गेट पेमेंट बाय यूज़र ईमेल, यूज़र अपना ईमेल डालेगा तो उसका पेमेंट पता चल जाएगा, उस यूज़र का क्या कितना सारा पेमेंट है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ओके। इसी मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आई पेमेंट सर्विस में। कैसे करेंगे? एक क्लास है पेमेंट सर्विस, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा किसको? आई पेमेंट सर्विस इंटरफेस को। अब यहाँ पे सारे मेथड्स लिखाएंगे, ठीक है। रिपोजिटरी के अंदर एक परसिस्टेंट बनेगा, परसिस्टेंट डॉट पेमेंट PA, जो एक्सटेंड्स कर रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट PA को। एब्स्ट्रैक्ट PA के अंदर टी में क्या जाएगा देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट PA टी क्या ले रहा है? टी उस क्लास का नेम ले रहा है, तो कौन सा? पेमेंट B है ना, तो पेमेंट B, ठीक है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट PA का सारा मेथड इसके पास आ गया पेमेंट PA को। अब इस पेमेंट PA को हम लोग यहाँ पे ऑटो वाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऑटो वाइड करने के लिए मैंने बताया था प्राइवेट फाइनल, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं। मॉडल मैपर पहले ले लेते हैं, मॉडल मैपर, फिर प्राइवेट फाइनल पेमेंट PA, ठीक है। ऑल्ट एंटर दबाओगे, ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर आ गया। यहाँ चाहो तो लॉगर लगा सकते हो, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉगर SLF4J का, ठीक है। गेट लॉगर
इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, और क्लास का नेम क्या है, पेमेंट सर्विस डॉट क्लास डॉट क्लास। ये हमारे पास हो गया लॉगर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट भी प्रोसेस करेंगे पेमेंट को। ठीक है, पेमेंट गेट ऑल पेमेंट निकालेंगे। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर कंट्रोलर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।